बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 4 महात्मा गांधी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन के तौर पे यह अध्याय मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने दोबारा पढ़ाने की बात हमसे कही है, इसलिए मैं यह वीडियो दोबारा आप लोगों के समक्ष पढ़ा के भेज रहा हूँ। कहा गया है महात्मा गांधी। सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे। बिल्कुल सही, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उन्हें सब लोग पहले लोग प्यार से आदर से उन्हें बापू कहकर पुकारते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में वह पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और मोहनदास करमचंद गांधी जी की शादी जो है बाल अवस्था में ही हो गई और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। बाद में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भारत में ही पूरा किया और उसके बाद अफ्रीका चले गए वकालत पढ़ने के लिए और वहाँ पे देखे कि गोरी सरकार काले लोगों को व्यवहार अच्छा नहीं करती थी उन लोगों के खिलाफ, और अंत में क्या कि उन्होंने वहाँ पे आंदोलन छेड़ दिया। वही आंदोलन धीरे धीरे भारत में आ गया और गांधी जी हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता हमेशा से दिखाते चले आए हैं। महात्मा गांधी का नाम सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि उन्हें दी थी। चलिए, ये तो एक नज़र था महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर। अब आइए हम आपको ले चलते हैं पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। महात्मा गांधी हमारे देश के एक महान नेता थे, यानी कि महात्मा गांधी हमारे देश के एक महान नेता थे। देश के लोग उनका बड़ा आदर करते थे, यानी कि हमारे देश के लोग उनका बड़ा आदर करते थे। लोग उन्हें बापू कहकर पुकारते थे और लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? बापू। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 2 अक्टूबर को ही हम गांधी जयंती मनाते हैं। मनाते नहीं मनाते हैं? बिल्कुल। वे गुजरात के पोरबंदर नगर में पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? गुजरात के पास एक पोरबंदर नगर है, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। पुतलीबाई उनकी माता थी, यानी महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई थी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका विवाह बचपन में ही हो गया था और उनका विवाह शादी जो था वो बचपन में ही हो गया था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था और उनकी पत्नी का नाम क्या था? कि पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में ही पूरी की और गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे पूरी की? भारत में ही। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए। उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ से वे बैरिस्टर बनकर
लौटे। और वहाँ से वो क्या बन के अब लौटे? बैरिस्टर बनकर लौटे। वे एक मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। जब वो बैरिस्टर बन के आए, वकील बन के आए, तो वह एक मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अफ्रीका की गोरी सरकार, वहाँ पर देखे कि अफ्रीका की गोरी सरकार जो है भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। यानी कि भारतीयों के साथ जो भारतीय व्यक्ति थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उन्होंने इस अन्याय का विरोध, यानी कि उन्होंने इस अन्याय का विरोध किया। गांधी जी को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और इस विरोध के दौरान गांधी जी को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, पर अंत में गांधी जी की जीत हुई और अंत में गांधी जी विजयी हुए, उनकी जीत हुई। जब गांधी जी भारत लौटे, यानी कि जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? यहाँ की अंग्रेज सरकार भी भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। यानी कि यहाँ पे जो अंग्रेज सरकार थी भारत में, वो भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बात बात पे मारते थे, ज़बरदस्ती कार्य करवाते थे, गुलाम की तरह रखते थे और यहाँ पे व्यवहार अच्छा नहीं करती थी। अंग्रेज भारत के लोगों को अपना गुलाम समझते थे। यानी कि यहाँ पे जो अंग्रेज थे वो भारत के लोगों को अपना गुलाम समझते थे। भारत के लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई छेड़ रखी थी। यानी कि भारत के लोग क्या, देश को आज़ाद कराने के लिए, यानी आज़ादी दिलाने के लिए, गुलाम मुक्त करने के लिए लड़ाई छेड़ रखी थी। गांधी जी भी इस लड़ाई में कूद पड़े और गांधी जी भी इस लड़ाई में कूद पड़े। जल्द ही वे इस लड़ाई के नेता बन गए। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे भारत सरकार जो है लड़ाई छेड़ रखी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो वो भी उस लड़ाई में कूद पड़े और जल्द ही वो इस लड़ाई के नेता बन गए। अंत में मजबूर होकर सरकार को झुकना पड़ा और अंत में अंग्रेजी सरकार को मजबूर होकर झुकना पड़ा भारत के प्रति। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। गांधी जी ने हमें सत्य बोलना और अहिंसा का रास्ता दिखाया। वे सभी को प्यार करते थे, वो सभी को प्यार करते थे। वे सभी धर्मों का आदर करते थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्मों का आदर करते थे। वे किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे और वो किसी को अपना शत्रु मीन्स दुश्मन, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, सबको अपना मित्र ही मानते थे। गांधी जी प्रतिदिन प्रार्थना करते थे और गांधी जी प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। जैसे सब लोग कुछ सवेरे स्नान करके प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार गांधी जी भी प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। प्रार्थना में वह यह राम धुन गाया करते थे और प्रार्थना में केवल ही एक राम धुन वह गाते थे। क्या था वो राम धुन? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यही राम धुन वह गाया करते थे। तो ये रहा
महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। अब देखिए यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, कुछ अर्थ। महान मीन्स होता है बड़ा, विवाह मीन्स होता है शादी, प्रारंभिक मीन्स शुरू की, यानी शुरुआत किया गया, स्टार्ट किया गया। शिक्षा मीन्स पढ़ाई, उच्च मीन्स ऊंची, व्यवहार मीन्स बर्ताव, शत्रु मीन्स दुश्मन, सन्मत मीन्स अच्छी बुद्धि, पतित पावन मीन्स नीचे लोगों को भी पवित्र करने वाले, यानी रघुपति राघव राजा राम, यानी रघुपति के राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यानी कि नीचे लोगों को पवित्र करने वाले हे सीताराम भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर और अल्लाह सब तेरे ही नाम है, सबको सन्मति दे भगवान, यानी कि सबको अच्छी बुद्धि हे भगवान दीजिए, यही प्रतिदिन वह प्रार्थना करते थे। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही इस वीडियो में। अगला वीडियो हमें लेके फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।